So let's start today's lecture with lecture number 3 of the chapter Nutrition in Plants. तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज प्लांट सेल. हालांकि हमने पिछले लेक्चर में भी प्लांट सेल के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन आज हम डिटेल में देखेंगे कि प्लांट सेल होता क्या है. प्लांट सेल के सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, स्टोमेटा क्या होता है, गार्ड सेल्स क्या होते हैं, ट्रांसपीरेशन क्या होता है. तो ये सारी चीजों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे. ओके, व्हाट इज प्लांट सेल. तो प्लांट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट बॉडी. कोई भी पेड़ की बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या होती है? प्लांट सेल. ओके, तो प्लांट सेल से मिलकर सारी की सारी प्लांट बॉडी जो है वो बनती. अब प्लांट सेल कैसा दिखता है? प्लांट सेल नॉर्मली डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. बाहर दो वॉल्स होती हैं. बाहर वाली वॉल होती है सेल वॉल, अंदर वाली वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल बहुत हार्ड और रिजिड होती है और ये डेड होती है. ठीक है, हार्ड और रिजिड किसके कारण होती है? सेल्यूलोज के कारण. मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ओके, तो सेल वॉल किससे बनती है? सेल्यूलोज से बनती है. सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स से. लिपिड्स क्या होती है? चिकनाई. ओके, जो तेल वाली चीज होती है वो लिपिड्स होती है, जैसे फैट हो गया. तो ये सारी चीजें क्या होती है? लिपिड्स होती हैं. तो प्रोटीन और लिपिड से अंदर वाली लेयर यानी सेल मेम्ब्रेन बनती है. बाहर वाली लेयर यानी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनती है. अब इसके अंदर सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ब्राउन कलर का, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था. ओके, तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है? जैसे अपने बॉडी में ब्रेन का काम क्या होता है? अपने बॉडी को इंस्ट्रक्शन देना कि करना क्या है. ओके, तो वैसे ही प्लांट की बॉडी में प्लांट का ब्रेन कौन सा होता है? प्लांट सेल में प्लांट सेल का ब्रेन होता है न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द सेल. ओके, अब इसके अलावा कुछ और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है. एक सेल ऑर्गेनल होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके पहले अपन ये देख लेते हैं कि प्लांट सेल के अंदर जो दो लेयर है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड भरा होता है. ठीक है, अ फ्लूइड इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म. ओके, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोप्लाज्म. जो न्यूक्लियस के अंदर पानी जैसा भरा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, अब न्यूक्लियस की दीवार के बाहर, ये न्यूक्लियस है, इसकी वॉल के, न्यूक्लियस की वॉल के बाहर यानी इस वॉल के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, यानी इतने में जो फ्लूइड भरा होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. प्लाज्म. ओके, तो आपने ये देखा प्रोटोप्लाज्म क्या है? सिंपली ये पूरा लिक्विड. ठीक है, ये पूरा लिक्विड क्या है? प्रोटोप्लाज्म है. तो प्रोटोप्लाज्म इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, यानी न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल साथ में न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का मटेरियल
न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर के मटेरियल को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ही सारे के सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं। तो इन सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स में से एक सेल ऑर्गेनल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स प्लास्टिड का काम क्या होता है, प्लांट सेल को कलर प्रोवाइड करना। आप देखते हैं ना, प्लांट्स में फूलों में अलग अलग कलर होते हैं, येलो, ग्रीन, रेड। तो वो कलर कहां से मिलता है, प्लास्टिड से मिलता है। ओके, तो प्लास्टिड जो सेल ऑर्गेनल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टिड्स का काम क्या होता है, प्लांट सेल में कलर प्रोवाइड करना। तो प्लास्टिड्स कई तरह के होते हैं और वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। ओके, तो वो दो कैटेगरीज क्या है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जो कि प्लांट सेल में कलर देने का काम करते हैं। अब सेल ऑर्गेनल बोल रहा हूं मैं बार बार, ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है, जैसे अपनी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, लिवर है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट के सेल में भी उसका प्लांट सेल का काम करने के लिए या फंक्शन करने के लिए ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे अपने बॉडी के ऑर्गन्स काम करते हैं, वैसे ही प्लांट सेल में प्लांट सेल के ऑर्गेनल्स काम करते हैं। तो उसमें से जो ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल को कलर प्रोवाइड करता है वो कौन सा है, प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स में दो कैटेगरी डिवाइड हो जाती हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है, क्रोमो मतलब होता है कलर। ओके, तो क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है ऐसा प्लास्टिड जो कलर प्रोवाइड करे, किसको, प्लांट सेल को, ठीक है। ल्यूको मतलब क्या होता है, व्हाइट और कलरलेस, व्हाइट और कलरलेस। तो ल्यूकोप्लास्ट मतलब क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड्स। ओके, तो अब क्रोमोप्लास्ट पे अपन फोकस करते हैं, क्योंकि अपन को कलर से मतलब है, क्योंकि अभी अपन प्लांट्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो प्लांट्स कलरफुल होते हैं, इसीलिए हमें क्रोमोप्लास्ट से मतलब है। तो क्रोमोप्लास्ट में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट में जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर देने के लिए। ओके, ये क्यों ग्रीन होता है, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। ओके, यही रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करवाने के लिए। सनलाइट को यही ट्रैप करता है अपने अंदर, जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में रिएक्शन चालू होता है और प्लांट का फूड तैयार होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। ओके, तो यही क्लोरोफिल हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इसलिए ये जानना अपन को जरूरी था। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, ये वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे अगर मैं एक पत्ती ड्रॉ करूं, लीफ, दिस इज अ प्लांट लीफ। ओके, तो पत्तियों में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनसे गैसेस और दूसरी चीजों का एक्सचेंज होता है पत्तियों के अंदर और पत्तियों के अंदर से बाहर। यानी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे
ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो वो कहां से निकलती है? इन्हीं पोर्स से निकलती है जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। ओके, तो ये छोटे छोटे पोर्स जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है, तो ये इन्हीं पोर्स के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और बाहर जाती हैं। ओके, तो इन पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अगर अपन इनको एनलार्ज करके देखें तो क्या होता है कि प्लांट सेल, अभी अपन ने पढ़े थे, तो प्लांट सेल के अलग अलग काम होते हैं। तो कुछ प्लांट सेल लीव्स में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर शेप और साइज ले लेते हैं, किडनी शेप। ओके, और ये प्लांट सेल बोले जाते हैं गार्ड सेल। इनको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। ठीक है, ये पत्तियों में प्रेजेंट होते हैं। तो गार्ड सेल में जब पानी भर जाता है पूरी तरह से, तो गार्ड सेल बीच से खुल जाते हैं। यही ओपनिंग कहलाती है स्टोमेटा। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ द गार्ड सेल ड्यू टू टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है, ओपनिंग ऑफ द पोर्स बिटवीन टू गार्ड सेल्स ड्यू टू टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। इसमें पानी अगर भर जाए इन सब गार्ड सेल्स में, तो ये जो बीच में जो पोर है ये और खुल जाता है, इसी को बोलते हैं स्टोमेटा। जब पानी निकल जाता है तो ये गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं, यानी वो पोर जो है वो बंद हो जाता है। ओके, वो पोर जो है बंद हो जाता है। तो जब पानी बाहर निकल जाता है तो वो पोर बंद हो जाता है। जब पानी अंदर आता है और सेल, ये गार्ड सेल फूल जाते हैं, तो स्टोमेटा जो है वो दिखने लगता है। तो स्टोमेटा का बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ये मेनली ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है। अब ट्रांसपीरेशन क्या है? व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? तो इसको मैं एक फ्रेश पेज में समझाऊंगा। तो अब अपन ट्रांसपीरेशन को डिटेल में समझते हैं, ट्रांसपीरेशन होता क्या है। तो आप देख रहे हैं ये एक ट्री मैंने बनाया है। ओके, ये ट्री की लीव्स हैं, ये रूट्स हैं, ये स्टेम है। ओके, ये ब्रांचेस हैं। ओके, तो क्या होता है कि पानी कहां से आता है ट्रीज में? जो सॉइल होती है, यहां पर सॉइल है, ये पूरा ग्राउंड है, सॉइल है, उसमें रूट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट के रूट्स गड़े हुए होते हैं। तो प्लांट के रूट की टिप से पानी चढ़ना धीरे धीरे चालू होता है। अंदर जाइलम वेसल्स होती हैं, एक पाइप जैसा होता है रूट्स में, जो कि कहां तक जाता है? वो पाइप जाता है सीधा सीधा लीव्स तक। ओके, तो वो पाइप कहां तक जाता है? लीव्स तक। इस पाइप को क्या बोलते हैं? जाइलम, जो कि वाटर को सॉइल से लेकर लीफ की टिप तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसको बोलते हैं जाइलम वेसल्स। ओके, जैसे पतले पतले पाइप होते हैं ना, वैसे ये पाइप्स होते हैं प्लांट के अंदर। तो इन पाइप्स के थ्रू पानी जो है वो सॉइल से रूट में ट्रेवल करता है, रूट से स्टेम में आता है, स्टेम से लीव्स के टिप तक जाता है, हर एक लीफ के टिप तक जाता है ये पानी। ठीक है, अब ये चढ़ता कैसे है? तो आपने कभी एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, किसी हाइट पर आप किसी बीकर को रख दीजिए, किसी कंटेनर को रख दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, उस पर कोई पाइप डाल दीजिए। ठीक है, अब उस पाइप को मुंह से खींचिए। ओके, सक्शन करिए उसमें। तो उस सक्शन से क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब आप खींचेंगे तो अपने आप वो पानी चालू हो जाएगा। ओके, तो वो एक, उसको क्या बोलते हैं, सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है। ओके, सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है, जिससे पानी ऑटोमेटिकली बहने लगता है एक फ्लो में। एक बार आपको खींचना पड़ता है बस। तो उसी तरह क्या होता है कि लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था, तो स्टोमेटा के किनारे किनारे होते हैं गार्ड सेल। ओके, तो ये स्टोमेटा है, इसके किनारे किनारे ये दोनों गार्ड सेल हैं। ओके, तो क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है इस गार्ड सेल के पीछे जो है, ये गार्ड सेल है, इस स्टोमेटा के पीछे जाइलम का पाइप गया रहता है। जो जाइलम आपने यहाँ पे देखी, तो वो इसके पीछे से आई होती है। तो इस जाइलम में क्या भरे होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, जो सबसे ऊपर वाटर मॉलिक्यूल होगा स्टोमेटा में,
तो जैसे ही सनलाइट इसमें पड़ेगी तो गर्मी के कारण ये इवेपोरेट करेगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ चला जाएगा, हवा में। ओके, तो ये वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तो इसके पीछे वाला मॉलिक्यूल इसकी जगह ले लेगा, उसके पीछे वाला इसकी जगह ले लेगा, धीरे धीरे जो है वाटर मॉलिक्यूल ऊपर सरकना चालू हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं जाइलम वेसल्स में वाटर का चढ़ना या ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट थ्रू द जाइलम वेसल्स टू द टिप ऑफ लीव्स। रूट के टिप से जाइलम वेसल्स के थ्रू लीव की टिप तक पानी का पहुंचना इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ओके, सक्शन पुल की मदद से। सो गाइज, आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप प्लीज जितने भी लेक्चर हो गए हैं उनको आप रिवाइज करते रहिए। मैं होप करता हूं कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। सो मैं और मेहनत करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को और डिटेल में समझा पाऊं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, थैंक यू सो मच।